खटाखट खटाखट खटाखट। लेकिन किसके पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है? उन्हें दर्द सताने लगता है कि महिलाओं को क्यों सम्मान मिल रहा है। ये दोहरी नीति महिलाएं अब नहीं बर्दाश्त करेंगी। युवाओं की नौकरी अगर होने लगे तो PIL, ये मैया सम्मान योजना में से लाखों महिलाओं को पैसा उनके खाते में जाने लगा। खटाखट खटाखट खटाखट। लेकिन किसके पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है? वो भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। झारखंड आते हैं तो उन्हें दर्द सताने लगता है कि महिलाओं को क्यों सम्मान मिल रहा है। लेकिन जब कश्मीर में वोट मांगने जाते हैं तो वहां पे मां सम्मान योजना की घोषणा करते हैं। ये दोहरी नीति महिलाएं अब नहीं बर्दाश्त करेंगी। कल्पना जी कह रही थी कि इस राज्य में कोई योजना की घोषणा होती है तो PIL वाले लोग निकल के आते हैं। और आप विश्वास मानिए, उन PIL वालों को बोरे भर भर के पैसा अगर कोई देता है तो भाजपा के लोग देते हैं। युवाओं की नौकरी अगर होने लगे तो PIL कोर्ट में जाकर के उसको रोकने का काम करते हैं। महिलाओं को पैसा मिलने लगे तो PIL। लेकिन यह पैसा जो महिलाओं के सम्मान में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मैं इस बंसीधर के धरती पर खड़ी हूं। मैं महिलाओं से वादा करती हूं, वचन करती हूं और उनसे भी वचन चाहती हूं। हेमंत सोरेन जी की सरकार वापस पूर्ण बहुमत से ज्यादा बहुमत से आएगी तो इन पैसों को जरूर बढ़ाया जाएगा। 1000 रुपए को बढ़ा करके इतने पैसे आपके खाते में डाले जाएंगे कि आप एक सम्मानजनक जीवन जी सकती हैं। महिलाओं के लिए हेमंत जी ने क्या किया है ये तो सभी जानते हैं, पूरे देश विदेश में चर्चा हो रही है। लेकिन आज इस मंच पर जब मैं खड़ी हूं और मैं जब कल्पना जी को सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि हेमंत सोरेन जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। याद कीजिए, जब 2000 में राज्य का गठन हुआ था, दूरी बढ़ाने वाली ताकतों ने, समाज का विभाजन करने वाली ताकतों ने यहां पे आदिवासी मूलवासियों का झगड़ा सुनिश्चित किया था। आप 5 साल में हम लोगों की सरकार में, हेमंत सोरेन जी के सरकार में सोच कर देखें कि क्या किसी तरह का कोई भेदभाव किसी भी झारखंडी के साथ हेमंत सोरेन जी ने किया है क्या? जो समाज में दूरी भाजपा के लोगों ने डालने की कोशिश की थी, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी आदिवासी के नाम पर, कभी मूलवासी के नाम पर, और अब तो बांग्लादेशी आदिवासी और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के मुख्यमंत्री जी ने अगर सबसे अच्छा काम इस राज्य के लिए किया है तो इस भेदभाव को मिटाने का काम किया है, उस दूरी को कम करने का काम किया है और मोहब्बत की दुकान खोलने का काम आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। आज हम सभी लोग एक साथ बैठकर, एक साथ मिलकर राज्य को चला रहे हैं। राज्य के सभी लोगों के लिए बराबरी से हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं। इतिहास में सबसे ज्यादा अगर उनके किसी योगदान को याद किया जाएगा तो महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया वो याद किया जाएगा। और दूसरी बात जो इस झारखंड की जनता हमेशा याद रखेगी कि नफरती ताकतों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके, उन्होंने जेल जाना मंजूर किया, लेकिन भी किसी भी हालत में उन्होंने झारखंड के आत्मसम्मान से, झारखंड के सौहार्द से कोई समझौता नहीं किया और पूरे झारखंड को एकजुट रखने का काम किया। मैं आप लोगों से बहुत लंबी बातें ना करते हुए, सभी तमाम बातें आपके सामने हैं। आप लोग हर दिन महसूस कर रहे हैं कि सरकार किस तरह से आप लोगों का जीवन आसान कर रही है। बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, बच्चियों को स्कॉलरशिप हो, युवाओं को रोजगार की बात हो, सभी चीजों पर हम लोग की सरकार काम कर रही है। इस एहसास को आप लोग जरूर याद रखेंगे और आने वाले चुनाव में जिन लोगों ने हम लोगों के इस झारखंड को बांटने का प्रयास किया उन लोगों को कड़ा से कड़ा जवाब देंगे। मैं खास करके यहाँ महिलाओं से कहना चाहूंगी कि बहनों, कोई नहीं सोचता हम लोगों की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोगों के मुख्यमंत्री जी ने किया है। आपने वचन देना है
कि आप उन्हें वापस लेकर के आएंगी और मैं इस बंसीधर की भूमि पर, बाबा बंसीधर की भूमि पर यह वचन देकर के जाती हूं कि आपके इस राशि को जरूर बढ़ाया जाएगा। तो आप वचन देती है ना कि फिर से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे? दोनों हाथों को उठाकर मैं बहनों से कहूंगी, ये जिम्मेदारी खास करके महिलाओं को लेना है, क्योंकि हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है। इस वचन के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद, आभार कहते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूं। जोहार, प्रणाम, आदाब।